अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम सीखेंगे हाई लो मेथड के बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग की डोमेन में। हमने चैप्टर नंबर 2 में पहले सीखा है टाइप्स ऑफ कॉस्ट को सीखा है, फिर हमने सीखा है ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट में फ़र्क क्या होता है। और आज हम सीखेंगे हाई लो मेथड के हवाले से। हाई लो मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम मिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, मिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों मौजूद होती हैं। तो हम उनको अलग अलग करते हैं, उसमें से मिक्स कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट को अलग कर देते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर देते हैं। और ये एक इक्वेशन में हम लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हाइलो मेथड को सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है हाईएस्ट लेवल, जो आपको पूरे मंथ की या पूरे साल की एक्टिविटीज दी गई होगी एक टेबल की फॉर्म में। आपने उसमें से हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट निकालनी है। जो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल होगा उसकी कॉस्ट भी हाईएस्ट होगी। उसमें से आपने हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट में से लोएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट जो होगी वो माइनस कर देनी है। और हाईएस्ट एक्टिविटी जो यूनिट्स होंगे उसमें से लोएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स माइनस कर देने हैं। तो ऊपर नोमिनेटर में याद रखें कॉस्ट आ रही है, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी लेवल आ रहा है। तो याद रखिएगा ऊपर हाई हाई एक्टिविटी कॉस्ट में से लो एक्टिविटी कॉस्ट को माइनस करना है, और नीचे डिनोमिनेटर में हाई एक्टिविटी यूनिट्स या जो भी एक्टिविटी लेवल है उसमें से लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को माइनस कर देना है। आपके पास ये आएगी वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट आएगी। याद रखिए टोटल में नहीं होगी, इसको टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे हम, नंबर ऑफ यूनिट जितने भी हमारे पास गिवन होंगे मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब फिक्स कॉस्ट को निकालने के दो तरीके हैं। फिक्स कॉस्ट को दोनों तरीके, चाहे आप ये वाला पहला तरीका यूज करें या सेकंड मेथड यूज करें, आपके पास आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे फर्स्ट ये वाला मेथड यूज करें चाहे सेकंड मेथड यूज करें। पहला मेथड हाईएस्ट एक्टिविटी के साथ है और सेकंड मेथड लोएस्ट एक्टिविटी के साथ है। दोनों में से जो मर्जी अप्लाई करते हैं यू विल गेट द सेम आंसर। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, और दोनों मेथड से आपने किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट जो है, जो आपने यहाँ भी ऊपर मेंशन की है, वो सेम कॉस्ट आप लेंगे, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट लेंगे। और उसमें से आप माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो वेरिएबल कॉस्ट आपने यहाँ पे निकाली है इसको यहाँ पे पुट करेंगे पर यूनिट कॉस्ट को इधर। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट की थी ऊपर वाले स्टेप में, उसको यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जितने भी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल के यूनिट्स होंगे। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट टोटल, ये हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट एक्चुअली ये टोटल कॉस्ट होती है, याद रखिए ये वाली होती है टोटल कॉस्ट होती है आपके पास। ठीक है, तो इस टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर देंगे, यू विल गेट फिक्स कॉस्ट। तो अगर आप लोएस्ट एक्टिविटी के साथ करना चाहते हैं तो आप इसी चीज़ को सिर्फ हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी उसमें कन्वर्ट कर दें। हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट की जगह लोएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट आ जाएगी, और हाईएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स की जगह लोएस्ट एक्टिविटी यूनिट्स आ जाएंगे। तो वही बात दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट या माइनस करेंगे, यू विल गेट द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है इसका, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसको एक एग्जांपल को समझते हैं। हाईएस्ट हाई लो मेथड में एचएलएम इसको कहते हैं। तो एचएलएम इस हाई लो मेथड में हम समझते हैं कि एक एग्जांपल के जरिए। ठीक है, तो वो किसी भी एक कोई एक मंथ में डिफरेंट एक्टिविटीज हुई हैं, उसमें हमने देखा कि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल जो था उसकी टोटल कॉस्ट ये है। ये हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट है, उसके उसमें इतने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो उन जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं या मैन्युफैक्चर हुए हैं उनकी टोटल कॉस्ट इतनी आई है। और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल में इतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और उनकी कॉस्ट इतनी आई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट में से उसकी लोएस्ट की कॉस्ट को माइनस कर देना है, और हाईएस्ट यूनिट्स में से लोएस्ट यूनिट्स को माइनस कर देना है। तो कॉस्ट में से माइनस करें विल गेट द 3600, और यूनिट्स को माइनस करें वो आर गेटिंग 4000 यूनिट्स। तो ये यूनिट्स में है, और माइनस कर दिया हाईएस्ट में से लोएस्ट को, हमें कॉस्ट भी मिल गई है, और हाईएस्ट में से लोएस्ट के यूनिट्स को माइनस करिए तो हमारे पास 4000 यूनिट्स भी आ गए। ठीक है, अब वही फॉर्मूला जो हमने पीछे किया, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, जितने भी ये माइनस करने के बाद ये 3600 आया आपके पास दोनों की कॉस्ट को माइनस करने के बाद, और 4000 यूनिट्स आया हम दोनों के यूनिट्स को माइनस करने के बाद, हाईएस्ट और लोएस्ट को दोनों को डिवाइड करेंगे, यू आर गेटिंग द यूनिट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट को निकालने के दो तरीके हैं, ये दोनों मैंने बताए हैं आपको, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसने जो यूज किया है वो हाईएस्ट एक्टिविटी के साथ यूज किया। ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी वाला कॉस्ट वाला कितना, अब ये आपके पास दो तरह की हैं। आप चाहे ये हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल ले लें या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल ले लें, आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट का आंसर सेम आएगा। तो इसने यहाँ पे हाईएस्ट फिक्स कॉस्ट के साथ इसको किया।
तो हाईएस्ट जो टोटल कॉस्ट है वो 9600 ये टोटल कॉस्ट है, याद रखिएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, दिस इज टोटल कॉस्ट, और ये ऊपर फॉर्मूले में लिखा भी हुआ है, ठीक है। माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए जितनी भी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय उन्हीं यूनिट्स को जो इस एक्टिविटी के हैं, क्योंकि आप हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल को चूज कर रहे हैं। अगर लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को चूज करेंगे तो 9000 की बजाय 5000 यूनिट्स आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो वही हाईएस्ट जो टोटल कॉस्ट थी वो आपने ले ली, और हाईएस्ट यूनिट्स भी ले लिए 9000। 9000 को 0.90 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8100 यूनिट्स आ जाएंगे, इनको माइनस करेंगे, एंड वी आर गेटिंग 1600 एज द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आगे एक और एग्जांपल है हमारे पास, और इसमें ज़रा डिटेल एग्जांपल है। ये एक्सरसाइज 2.11 है, गैरिजन की बुक से। तो सेकंड चैप्टर की 11th जो है वो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे थे फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू यूनिट्स शिप्ड एंड टोटल शिपिंग एक्सपेंसेस हैव बीन असेंबल्ड बाय आर्चर कंपनी, अ होलसेलर ऑफ लार्ज कस्टम बिल्ट एयर कंडीशनिंग यूनिट्स बनाने वाले हैं ये, फ्रॉम कमर्शियल बिल्डिंग से, और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए। तो उनकी ये यूनिट शिफ्ट की हैं, जनवरी में 3 यूनिट शिफ्ट की हैं, 6 की हैं, मार्च में 4 की हैं, और जुलाई में ऐसे 2 की हैं। और उनके टोटल शिपिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे पर मंथ के लिखे हुए हैं। आप देखें जो हाईएस्ट एक्टिविटी है वो आपकी कौन सी शो हो रही है मंथ की, जुलाई की। ये हाईएस्ट यूनिट्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट है, और इनकी कॉस्ट आपकी इतनी आई थी, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। सही है। और लोएस्ट एक्टिविटी कौन सी है आपकी, जुलाई की है, जिसमें सिर्फ 2 यूनिट शिफ्ट हुए हैं, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1200 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाई कॉस्ट हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट को माइनस करेंगे, 27 इनमें से 1200 को माइनस करेंगे, और 8 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। 27 इनमें से 1200 को माइनस करेंगे, और ये आपके पास आंसर आएगा। देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझते हैं। जी स्टूडेंट, जी हमारे पास सोल्यूशन है। हमने हाईएस्ट यूनिट्स में से लोएस्ट यूनिट्स को माइनस कर दिया, वी आर गेटिंग 6 यूनिट्स। और हाईएस्ट कॉस्ट में से लोएस्ट कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास $1500 आ गई, ठीक है। तो वही कॉस्ट को डिवाइड करना है, हमने याद रखे नोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट रखनी है, ठीक है, यूनिट्स नहीं रखें। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल कॉस्ट जो थी उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंशियल यूनिट्स के साथ। $250 पर यूनिट आपकी ये क्या आ गई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, याद रखिएगा। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो अब आप फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए दो तरीके हैं, चाहे आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लें या लोएस्ट एक्टिविटी ले लें, ठीक है, दोनों तरीकों से आपका सेम फिक्स कॉस्ट का आंसर आएगा। तो हमने इन्होंने क्या किया है जी, यहाँ पे सोल्यूशन में आपके पास लिए हैं शिपिंग एक्सपेंसेस ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की, हाईएस्ट को चूज किया, आप इसको लोएस्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा, इसको जरा ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो 2700 यूनिट्स, 2700 कॉस्ट थी आपके हाईएस्ट की, और हाईएस्ट के यूनिट्स कितने थे, 8 थे, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट आ गई, और यूनिट्स भी फिर आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लेंगे। इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट थी, तो आपके पास सीधा सा फार्मूला है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है 2700, ठीक है। इस टोटल कॉस्ट में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपने निकाली है 2000 की। तो वो 250 पर यूनिट थी ना, तो पर यूनिट की बजाय हमने उसे टोटल में निकालना था। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी माइनस हो जाएगी, तो यू आर गेटिंग इन रिटर्न टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गई है, $700 की आ गई है, ठीक है। ये आपके पास आ गई है टोटल फिक्स कॉस्ट। आप इसको लोएस्ट एक्टिविटी से भी चेक कर सकते हैं। उसमें आप यहाँ पे कॉस्ट लेंगे 2700 की बजाय 1200, और यहाँ पे 8 यूनिट्स की बजाय लेंगे कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स लेंगे, ठीक है। तो लोएस्ट एक्टिविटी की हमने कॉस्ट और लोएस्ट यूनिट्स लेने हैं, उससे भी सॉल्व करके देखिए आपका सेम आंसर आएगा। अब देखिए आपके पास ये सारी इक्वेशन आ गई, इसको आपने फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा। लिखने का तरीका क्या, y इज इक्वल टू ए प्लस वाई इज योर टोटल कॉस्ट, याद रखिएगा y आपकी हमेशा टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, ये आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज होती है, कि फ्यूचर में आगे आपने कोई प्रिडिक्शन करनी है टोटल कॉस्ट की, तो उसकी प्रिडिक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। ए जो होता है ना आपका, ये फिक्स कॉस्ट होती है, याद रखिएगा। ए ए या अल्फा इसको कहते हैं, ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है, प्लस जो है आपने बी एक्स बीटा एक्स लिखना होता है या बी एक्स लिखना होता है। तो ये जो बीटा होगा ना या बी होगा, ये आपका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी आप इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स रखेंगे फ्यूचर में, चाहे आप 2 यूनिट शिप कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो आपने प्रोडिक्शन लेने के लिए उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स पुट करने हैं, आपके पास टोटल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि आपने ये प्रोडिक्शन फार्मूला लगा दिया,
और आगे फ्यूचर में जितने भी आने वाले मंथ्स है आप उसमें आराम से टोटल कॉस्ट अपनी मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले को पुट करके, ठीक है। तो ये हमने आज सीखा हाई लो मेथड क्या होता है और हाई लो मेथड को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे पुट किया जाता है प्रिडिक्शन पर्पज के लिए, फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसमें अगर कोई क्यूरी हो, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे लाजमी पूछिएगा, कमेंट में पूछें, व्हाट्सएप में पूछ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अल्लाह हाफिज।